आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो कि आइसोबैरिक के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आइडियल आर 0.984 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन एंड 0.728 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। क्वेश्चन में दिया हुआ एक स्पेसिफिक हीट है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी की वैल्यू दी हुई है, ये 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, सीबी दिया हुआ है कितना, 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा फॉर द गैस। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट गामा की वैल्यू। If 1 kilogram, this gas is heated at constant pressure from C to 200 degree centigrade, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। Estimate the heat added, ideal work done and change in internal energy. Also calculate the pressure and final volume if the initial volume 8 2 मीटर बीस टू क्यू। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्वेश्चन है जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि कुछ हीट हमको पर प्रोसेस का हमको दिया हुआ जिस कांस्टेंट प्रेशर दिया है, सीबी की वैल्यू दी हुई है 0.928 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सीबी की वैल्यू दी हुई है 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और टेम्परेचर दिया हमारे पास ये दिया है और ये दिया हुआ है। तो हम इसमें लिख देंगे, हमारे पास गिवन लिखेंगे तो सी पी इक्वल टू आ जाएगा 0.984 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सी बी की वैल्यू आ जाएगी 0.728 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, मास दिया हुआ 1 किलोग्राम, ये दिया है 1 kg, एंड T1 दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद जिसको केल्विन में चेंज किया तो 25 प्लस 273 तो 298 केल्विन आ गया। T2 दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 प्लस 273 तो हो जाएगा 473 केल्विन। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम, तो V1 दिया 2 मीटर बीस टू क्यू, ये हमको वैल्यू गिवन में दी हुई है। गिवन में हमारे पास सी पी इक्वल टू ये आ जाएगा, सी बी इक्वल टू ये, एम इक्वल टू ये, T1 इक्वल टू ये, T2 इक्वल टू ये, और V1 इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम बनाया गया है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो कांस्टेंट प्रेशर क्वेश्चन है इसलिए हम कांस्टेंट प्रेशर में P1 इक्वल टू P2 कर देंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन रहेगी प्रेशर की तरफ रहेगा 1 to 2, और वॉल्यूम का बनेगा V1 V2 के लिए। ये डायग्राम पीवी डायग्राम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम इसमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को हम जनरेट करते हैं आर से, तो कैपिटल आर इक्वल टू फार्मूला होता है Cp माइनस Cv, कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफरेंस जो होता है इस ये होता है आर कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस का। Cp की वैल्यू रख देंगे तो 0.984, Cv की वैल्यू रख देंगे 0.728, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.256 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू 0.256 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब आपको एक चीज फर्स्ट निकल आया। सेकंड आएगा रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का रेशो निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास गामा की वैल्यू। तो गामा को नोट करते हैं, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा Cp अपॉन Cv। Cp की वैल्यू रख देंगे 0.984 अपॉन Cb की वैल्यू रख देंगे 0.728। इसको रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1.35। गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.35, तो आ जाएगा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। हीट सप्लाइड निकालेंगे, थर्ड हीट सप्लाइड का फार्मूला हो जाएगा Q122 इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। वैल्यू पुट करेंगे, मास हमारे पास 1 kg दिया हुआ तो ये रख दिया, Cp हमारे पास 0.984 है तो इसको रख दिया, T2 473 केल्विन है और T1 298 है। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद तो हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 172.2 किलो जूल हीट सप्लाइड आ जाएगा। हीट सप्लाइड आएगा Q122 इक्वल टू 172.2 किलो जूल। वर्क डन जब निकालेंगे तो वर्क डन के लिए आ जाएगा W122 इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, जो कि हम इसको इस टाइप तरीके से भी लिख सकते हैं
mRT2 माइनस T1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो m मास हमारे पास 1 दिया हुआ है, R 0.256 है, T2 473 और T1 298। सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 0.256 इंटू 473 माइनस 298, तो आ जाएगा 44.8 किलो जूल। ये निकाल आएगा वर्क डन। इस टाइप से हम वर्क डन निकाल सकते हैं 44.8 किलो जूल। वर्क डन निकालने के बाद ये वर्क डन निकाल आएगा। इसके बाद आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला du इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। वैल्यू पुट कर देंगे, m1 रख देंगे, cv हमारे पास दिया 0.728 इंटू T2 473 और T1 है 298। इन सब की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 127.4 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल हो जाएगा 127.4 किलो जूल। इससे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। अब इसमें हमको क्या निकालना है, प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द इनिशियल वॉल्यूम। अगर हमको इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1 इक्वल 2 मीटर बेस टू क्यूब, तो इसमें प्रेशर निकालना है हमको और हमको फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो P1 इक्वल टू P2 हमारे पास कांस्टेंट, चूंकि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस। V2 हमारे पास आएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लगाएंगे जो हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है। तो ये होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कांस्टेंट प्रेशर है तो हम प्रेशर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। V2 निकालना तो V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू T2 अपॉन T1। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। V1 हमारे पास 2 इंटू T2 हमारे पास 473 अपॉन T1 हमारे पास 298। सबकी वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 3.17 मीटर बेस टू क्यूब। ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 3.17 मीटर बेस टू क्यूब। इसके बाद हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक गैस की इक्वेशन होती है PV इक्वल टू MRT। ये होता है PV इक्वल टू MRT। ये फार्मूला होता है तो इसमें लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू MRT1। वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हम P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसा, P1 इक्वल हो जाएगा MRT1 अपॉन V1। V1 को नीचे ले आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मास हमारे पास 1 है तो 1 इंटू R 257 6 इंटू T1 298 अपॉन V1 2। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें 38,140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। R इज इन जूल पर किलोग्राम केल्विन में लेना है। इसको अगर हमको बार में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 1 बार इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम रख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे अगर हम 10⁵ तो आ जाएगा 0.3814 बार। प्रेशर हमारे पास 0.3814 बार आ जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।